मूल पुरुष प्रथम पहाड़ी बाबा जी महाराज जन्म से ब्रजवासी थे। सनाढ़ विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था, यमुना पल्ली पार अमरोली गांव में। जन्म सिद्ध महात्मा थे। जन्म सिद्ध उनको कहते हैं जिनमें अलग से किसी को साधन के उपदेश की आवश्यकता न पड़े। सुना तो ऐसा जाता है कि प्रथम समाधि आपने 1 सप्ताह की 5 वर्ष की आयु में लगाई थी। केवल 5 वर्ष के थे, प्रायः ध्यानस्थ हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। जब वे 5 वर्ष की आयु में चल रहे थे, पूरे 5 के नहीं हुए थे, एकांत खेत में जाकर एक पीपल का वृक्ष था, बीच में से खोखला हो गया था। उस पीपल के खोखले के भीतर उतर गए और वहीं बैठकर समाधिस्थ हो गए। परिवार के लोग खोजते खोजते थक गए, मिले ही नहीं। 1 सप्ताह के बाद गैया चराने वाले ग्वारियों ने देखा कि बालक तो पीपल के भीतर बैठा हुआ है। 1 सप्ताह तक एक आसन से अखंड समाधि लगाकर वे विराजमान रहे। उस पीपल को गांव के ब्रजवासी टूड़ा पीपर कहते थे, टूड़ा पीपर। तो बाबा का बचपन में एक नाम पड़ गया, टूड़ा बाबा। बोले ये तो बाबा ही है, टूड़ा पीपर में समाधि लगा ली, बाबा का नाम पड़ गया टूड़ा बाबा। बचपन के भी बहुत चमत्कार हैं। और जब वे केवल 10 वर्ष की आयु के थे, यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका था। आप 6 भाई थे, सबसे छोटे थे, छठे थे। उन जमानों में छोटी आयु में विवाह हो जाते थे, बड़े भाइयों का विवाह हो गया था। तो आप ध्यानस्थ थे, बड़े भाई की पत्नी ने आपको भोजन के लिए पुकारा, पर आप ध्यान में थे, आपने सुना नहीं। बहुत समय के बाद जब ध्यान से जागृत हुए तो उसने हंस करके कहा कि आंख मूंद के बैठे रहोगे तो जिमाएगो कौन, कौन भोजन कराएगो, रोटी कौन देगो। ये आंख मूंद के जब देखो तब आंख मूंद के बैठे रहते हो। तो बाबा ने कहा कि हम तो यही समझते थे कि सबको रोटी राम जी देते हैं, रोटी देने का ठेका राम जी का है। लेकिन अब पता चल गया कि राम जी नहीं देते हैं, मनुष्य ही रोटी देता है। तो मनुष्य की दी हुई रोटी हमको नहीं खाना। आज से अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, त्याग दिया। इतनी छोटी बात पर अन्न त्याग दिया। और अन्न ही क्या त्यागा, उसी रात ग्रह त्याग भी कर दिया। 10 वर्ष की है। और सीधे विचरण करते हुए डाकोर गए। डाकोर गुजरात में रणछोड़ राय जी वहां विराजमान हैं। वहां श्री दाऊजी मंदिर के श्री मंगल पीठाधीश्वर टीला द्वाराचार्य के रूप में परम तपस्वी योगीराज श्री स्वामी सरजूदास जी महाराज विराजमान थे। आपने उनसे विरक्त वेश लिया और विधिवत योगाभ्यास, हठ योग, राजयोग, समाधि योग सब आपने प्राप्त किया। संस्कार तो जन्मांतरीय था ही। गुरुजी की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि द्वाराचार्य पद को पहाड़ी बाबा ही अलंकृत करें, मेरे प्रथम शिष्य हैं। लेकिन बाबा गुरुजी की अनुमति लेकर कि यह जीवन केवल भजन के लिए है, तप के लिए है, ऐसी अनुमति लेकर आप चले गए। 5 वर्ष समाधिस्थ रहे। मानसरोवर के निकट जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत की वशिष्ठ गुफा में आप 5 वर्ष समाधिस्थ रहे। और वहां से फिर केदारनाथ के निकट जो हनुमान गुफा है, उस गुफा में 65 वर्ष विराजे आप। करीब 70 वर्ष हिमालय में बर्फ में ही रहे, नीचे उतरे ही नहीं। इसलिए लोग संतों की समाज में उनका नाम पहाड़ी बाबा हो गया, पहाड़ी बाबा नाम पड़ गया। जो स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं
बस अपने जीवन में बर्फ में भी रहे तो न कुछ बिछाया न कुछ ओढ़ा, मूज की ही आड़बंद मूज की ही लंगोटी आपने धारण की, और जीवन पर्यंत भिक्षा के रूप में केवल गाय का ही दूध लिया। गाय का दूध, वो भी कैसा, उस समय जर्सी तो थी ही नहीं। गाय का दूध ऐसे लेते थे कि गैया का दूध उनके कमंडल में दो दिया जाए, फिर वस्त्र से छान करके जटाओं में भगवान को रखते थे। अपनी जटाओं में शालिग्राम जी को विराजमान करके रखते थे। वो शालिग्राम जी अभी भी स्थान में विराजे हैं। उनको तुरंत तुलसी दल छोड़ के भोग लगाया, फिर उनको जटाओं में बांध लिया और बस अपने लकड़ी का या पत्थर का पात्र उनका रहता था, उसमें दूध वो पी जाते। बस यह उनका आहार था। भूमि का स्पर्श होने के बाद फिर नहीं लेते थे। अपने संपूर्ण जीवन में मनुष्य निर्मित किसी स्थान में वे नहीं गए, झोपड़ी में भी नहीं गए, क्योंकि झोपड़ी भी मनुष्य बनाता है। या वृक्ष के नीचे रहे या पहाड़ में रहे तो पर्वत की कंदरा में रहे, गुफा में रहे। कभी किसी ने उनको पैर फैलाकर लेटते हुए या सोते हुए नहीं देखा, सदा आसन पर बैठे हुए देखा। ऐसा जीवन उनका अद्भुत जीवन था। तो वो भी गौ सेवा, गाय सदा उनके निकट रही, अंतिम क्षण तक गाय के दुग्ध का ही आहार किया। और जीवन तो इतना विलक्षण कि उस समय अंग्रेज कलकत्ता में उनका शासन था, प्रभाव था। अंग्रेज आपके चरणों में नतमस्तक हुए। ब्रिटिश शासन चरणों में झुक गया। इतने प्रतापी महापुरुष थे। 150 वर्ष की आयु तक वे धरती पर विराजमान रहे। कंचन कामनी का स्पर्श नहीं किया। कार्तिक पूर्णिमा को ही जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही संवत 1869 में, संवत 1869 में आपने जीवित अवस्था में 150 वर्ष की आयु में पूरे 84 कोस ब्रज का झरा भंडारा करके, उस जमाने में सेवकों को आज्ञा दी, 1-1 रुपया दक्षिणा उस जमाने में मिला। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, 10-10 गज का अचला और 1-1 रुपया दक्षिणा। साधुओं के लिए वस्त्र और विदाई अर्पित हुई। बोले सब झरा हो गया, सब साधु पा लिए? बोले हाँ। कोई बाकी तो नहीं है? बोले नहीं है। तो यमुना जी में स्नान किया और अपने जटाओं से शालिग्राम जी को निकालकर, ये जो दूसरे महापुरुष थे, इनको अपने ठाकुर जी दे दिए। बोले बस ये मेरी निधि है, यही मेरी संपत्ति है, इनकी सेवा करना, और मैं अब समाधि में जा रहा हूं। स्वयं वो निम्ब वृक्ष अभी तक था, 10-12 वर्ष पहले तक भी था वो निम्ब वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे स्वयं ही खुदवा करके रज में आप विराजमान हो गए, ऊपर से ढक दिया गया। आज भी उनकी समाधि है। ऐसा अनुपम जीवन श्री प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।